बिहार की राजनीति किस करवट बैठेगी, अब धीरे धीरे कई राज खुलने लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग हुए हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट देखी जा रही है और इन सब में सुशील मोदी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सुशील मोदी ने हाल फिलहाल में तेजस्वी यादव को अलर्ट किया है और साफ तरीके से कहा है कि आपके पिता की तरह ये भी आपको जेल की हवा खिलाएंगे और आपके पार्टी को तोड़कर अपने आप को मजबूत करेंगे। इसके लिए आप अलर्ट रहिए। इन सारी बातों को लेकर के अब एक दो तीन जो वीडियो हैं वो ललन सिंह का आया है, जिसमें ललन सिंह को लेकर के भी सुशील मोदी ने बहुत सारी बातें कही थी। अब ललन सिंह ने कहीं ना कहीं जो बातें कही है और जिस तरह की बातचीत का अंश हमारे पास आया है, जो वीडियो हमारे पास आया है, उसमें सीधी तौर पे ललन सिंह कहते हैं कि सुशील जी, आप आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के घनिष्ठ मित्र हैं, बिहार के विकास में सहकर्मी की अच्छी भूमिका निभाए हैं। भाजपा की बिहार व देश में विकास विरोधी नीतियों और श्री नीतीश जी के आपकी नज़दीकी के कारण ही आप हाशिए पर आज चले गए हैं। इसके आगे वो लिखते हैं कि एनडीए में कुल कितने सहयोगी थे, आज कितने बचे हैं, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। क्या आज के भाजपा नेताओं में गठबंधन धर्म का सम्मान करने वाले श्रद्धेय नेता अटल आडवाणी की तरह हिम्मत है? नाम लेते ही किनारे लगा दिए जाते हैं। गठबंधन धर्म सम्मान से निभाया जाता है, न कि सहयोगी पार्टियों के अपमानित करने से। इसके साथ ही आपको बता दें कि सुशील मोदी से जो सॉफ्ट कॉर्नर रहा है जनता दल यूनाइटेड के कुछ नेताओं का, जिसमें नीतीश कुमार, ललन सिंह वगैरह भी शामिल हैं, उनको लेकर के जो सुशील मोदी से बातचीत हुई है उसका वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि इसके आगे ललन सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सरकार की विफलताओं और महागठबंधन व विपक्षी पार्टियों की एकजुटता के कारण 2024 में संभावित परिणाम से अभी से भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। इसके साथ ही उन्होंने सुशील मोदी को सीधे तौर पे क्या कुछ कहा है और किस तरह से सुशील मोदी को भी अपना पुराना साथी बताते हुए जो बातें कही है, उसका हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीडियो देखिए और देख आप खुद बताइए, फैसला कीजिए कि क्या बिहार की राजनीति में एक नए दौर की सियासत शुरू हो गई है। देखिए वीडियो। सुशील जी, आपके साथ हम लोगों की शुभकामना है। आप काफी दिनों से वनवास में हैं, अपनी पार्टी के अंदर हाशिए पर हैं, दरकिनार कर दिए गए हैं और वो इसलिए कर दिए गए कि आप नीतीश जी के अच्छे मित्र थे, नीतीश जी के विश्वास पात्र थे। इस कारण आपको हाशिए पर रखा गया। खैर, नए रोल के कारण आप अगर पुनर्स्थापित हो जाते हैं तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि आप नया रोल में उभर कर सामने आए हैं, तो हम लोगों की शुभकामना आपके साथ है। दो बात आपने उठाया है। एक, आपने कहा है नौकरी के बदले जमीन का मामला। यह मामला 2008 में ही सीबीआई की प्रारंभिक जांच में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया था और सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन अगर 2022 में जिस तरह आप लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो 2014 से तो 2022 तक आप ही की सरकार थी दिल्ली में। क्या काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, कौन सा काम कर रहे थे? तो 8 साल तक नहीं, लेकिन लगता है कि 2022 में फिर महागठबंधन की संभावना को देखते हुए आप इस पर फिर से शुरू हो गए। तो ये आप लोगों का, ये इसके आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग माहिर हैं, तिकड़म चाल के माहिर हैं, तिकड़म के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए करते रहिए ये खेल, लेकिन उसमें कुछ नहीं होना है। आईआरसीटीसी की बात आपने कही, 2017 में चार्जशीट दाखिल हुआ, 2017 से 2022 तक तो कुछ नहीं हुआ, फाइल बंद हो गया। अगर कुछ रहता उसमें तो ट्रायल हुआ होता, कुछ नहीं हुआ। 2017 में आईआरसीटीसी का भी मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से इसके नाम पर अलग किया गया और फिर से एनडीए में लाके जांच में साक्ष्य नहीं मिलने के कारण बंद कर दिया था और सीबीआई को कोई साक्ष्य नहीं मिला था। लेकिन अगर
2022 में जिस तरह आप लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो 2014 से तो 2022 तक आप ही की सरकार थी दिल्ली में। क्या काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप, कौन सा काम कर रहे थे? तो 8 साल तक नहीं, लेकिन लगता है कि 2022 में फिर महागठबंधन की संभावना को देखते हुए आप इस पर फिर से शुरू हो गए। तो ये आप लोगों का, ये इसके आप लोग खिलाड़ी हैं, आप लोग माहिर हैं, तिकड़म चाल के माहिर हैं, तिकड़म के खिलाड़ी हैं, तो इसलिए करते रहिए ये खेल, लेकिन उसमें कुछ नहीं होना है। IRCTC की बात आपने कही, 2017 में चार्जशीट दाखिल हुआ, 2017 से 2022 तक तो कुछ नहीं हुआ, फाइल बंद हो गया। अगर कुछ रहता उसमें तो ट्रायल हुआ होता, कुछ नहीं हुआ। 2017 में IRCTC का भी मामला सिर्फ इसलिए उठाया गया कि नीतीश कुमार जी को महागठबंधन से इसके नाम पर अलग किया जाए और फिर से एनडीए में लाके अपमानित किया जाए, अपमानित करवाया जाए, छुटभइये नेताओं से अपमानित करवाया जाए। सुशील जी 2005, 2010, 2017 कौन बड़ा था? हम बड़े थे। जनता दल यू बड़ी पार्टी थी, फिर भी आपको सम्मान मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।